My ambitious fellows, if I had to go back and select between Australia, Canada and United Kingdom for my postgraduate degree, Canada and Australia would be my first and second choice respectively. But the reality is I'm in the UK. What were the reasons that I selected UK instead of Canada and Australia? What is my current status? And what is going to be my future in the UK? Or what are the career opportunities available inside the UK? This video is going to be about these things. Kindly watch the video till last to understand all these things. Greetings Memoniers community. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस चैनल के ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस बनाता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एम्बिशंस ये हैं कि वो बाहर जाके किसी भी मुल्क के अंदर पढ़ाई करें। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा और उस मुल्क में लैंड करने के बाद आपको कौन सी डिफिकल्टीज आ सकती हैं एंड हाउ यू वुड फेस ऑल दोज डिफिकल्टीज। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माई चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग यूके ओवर कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया. In part 1, I'll be discussing what were the benefits of studying in Canada and Australia, and at last I'll be discussing what were the benefits of studying in the UK. In part 2 of the video, I'll discuss what is my current status, where do I see myself right now, am I happy that I made the right choice or not. In part 3 of the video, I'll be discussing various career opportunities available inside the UK, what are the chances of getting the sponsored job or work visa in the UK, and what are the chances of getting PR in the UK. My ambitious fellows, आज के दिन में भी 3 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड चॉइस है जब भी वो बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और यूके है। आपकी पहली चॉइस कौन सी है और वो क्यों है? काइंडली मेंशन दैट इन द कमेंट्स। बैक देन व्हेन आई वाज डिसाइडिंग इन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया के भी मल्टीपल बेनिफिट्स थे, जैसे यू कुड गो एंड हैव अ क्वालिटी एजुकेशन। देयर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज वेयर यू कैन गेट द एडमिशन और आप उधर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। उधर पार्ट टाइम जो वर्किंग आवर्स हैं वो अनलिमिटेड थे उस टाइम पे। पार्ट टाइम की जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी मल्टीपल थी। गाड़ियां भी बहुत सस्ती मिलती है वहां पे। अकोमोडेशन भी क्वालिटी अकोमोडेशन है। सो लिविंग स्टैंडर्ड उधर जो है वो हाई है। साइमल्टेनियसली उधर पढ़ाई के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है और फ्लेक्सिबल इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं। एंड यू कुड ऑल्सो ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स अलोंग विथ यू इफ यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड एवरी नाउ एंड देन ऑस्ट्रेलिया एज अ इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सो यू कुड गेट एन इमिग्रेशन ओवर देयर, यू कुड गेट अ फुल टाइम जॉब आफ्टर यू आर डन विद द डिग्री, और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 2 से 3 साल का आपको वर्क वीजा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिल रहा था। बट मेरे लिए जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑस्ट्रेलिया में जाने का ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो एक्सपेंसिव है। इवन कॉलेजेस की फीस उधर एक्सपेंसिव है। यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करना मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा ख्वाब रहा है एंड आई वांटेड टू एटलीस्ट गेन द एक्सपीरियंस ऑफ स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी फॉर वंस इन माय होल लाइफ। सो नाउ टॉकिंग अबाउट कनाडा, आज के दिन में कनाडा स्टूडेंट्स के लिए हेवन समझा जाता है। सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं वो कनाडा में है विदाउट एनी डाउट। बट कनाडा की फ्लिप साइड ये है कि कनाडा में पार्ट टाइम की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है बट समटाइम्स आपको पार्ट टाइम जॉब्स मुश्किल से मिलती हैं। अदर देन दैट, कनाडा में जो पढ़ाई है दैट इज लिटिल एक्सपेंसिव देन अदर कंट्रीज। साइमल्टेनियसली कनाडा में वीजा रिजेक्शन के चांसेस भी थोड़े ज्यादा होते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी जो मुझे फ्लिप साइड लगती है वो ये है कि कनाडा का वेदर बहुत हार्श है एंड अगर आप यूट्यूब पे या ओवरऑल सर्च करेंगे so you would find a lot of people leaving Canada because of weather. So these were some of the things which I had in my mind for Australia and Canada. UK में आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि UK की जो एजुकेशन सिस्टम है it is far better than Canada and Australia. UK की हिस्ट्री अगर देख लें यूनिवर्सिटीज की, you will find हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी लेगेसी है और दुनिया की रैंकिंग में ये यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे नंबर पे आती हैं। पहले तो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस आपको सही माना में अगर हासिल करना है तो उसके लिए आपको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से बेहतर मुल्क जो है वो आपको यूके ही मिलेगा। अगर आपको कोई स्किल डेवलप करनी है या किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना है तो आपको यूके के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कंपैरेटिवली टू ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। अदर देन दैट, यूके के अंदर आप एक कंप्लीट मास्टर्स कर सकते हो 1 साल में, बैचलर्स कर सकते हो 3 साल में। सो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है और 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल रहा है। कंपैरेटिवली इधर पीआर के चांसेस वो इतने ज्यादा नहीं है जो कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है, बट ऐसा भी नहीं है कि पीआर के चांसेस बिल्कुल इधर नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कौन सी स्किल हासिल की है और कितने अच्छे से आपने जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है।
इसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी यूके के अंदर हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो ओवरऑल जो यूके के अंदर मास्टर्स की डिग्री का जो टाइम पीरियड है वो 1 साल है। ये भी एक बड़ा एडवांटेज था जो कि मेरे जहन में उस टाइम पे था। साइमल्टेनियसली यूके के अंदर जो डिग्री है इट इज फार चीपर देन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, और आपको जो अमाउंट पे करनी होती है वो एक चंक में नहीं पे करनी होती। यू कैन पे योर फीस इन इंस्टॉलमेंट। इसके अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं यूके में वो थोड़ी कम है, बट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के प्रोसेस को कितना अच्छे से फॉलो करते हैं और कितना अच्छे से इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, वंस अपॉन अ टाइम आई हैड अ ड्रीम ऑफ स्टडीइंग अब्रॉड इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो मेरा ड्रीम यूके में आके पूरा हो गया। सो मेरे लिए ये मायने रखता था कि मैं जिस जगह पे डिग्री करने के लिए जा रहा हूँ वहां पे मुझे एक यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले और मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकूं। एंड आई एम हैप्पी कि मैंने उस चीज को अच्छे से किया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो, दैट इज व्हाट इज माय करंट स्टेटस। माय एम्बिशियस फेलोज, करंटली आई एम अप्लाइंग इन डिफरेंट जॉब्स एंड एज फार एज पार्ट टाइम जॉब एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड, स्टार्टिंग के अंदर मुझे पार्ट टाइम की जॉब जो थी वो कोई अच्छी नहीं मिली थी एंड वेयर हाउस के अंदर मैं जॉब करता था। उस टाइम पे मैं सोचता था कि यार मैं यूके क्यों आया, एंड देयर वर मल्टीपल ओकेजन्स व्हेन आई थॉट यार बाहर पढ़ाई करने का क्यों शौक मुझे जागा था। और आपको पार्ट टाइम जॉब जब अच्छी नहीं मिलती तो आपके जहन में मल्टीपल थॉट्स आते हैं। और मैं अभी जहाँ पे काम कर रहा हूँ वो एक अच्छा पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस है और मेरी इतनी अर्निंग हो जाती है कि मेरा इधर खर्चा अच्छे से निकल जाता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन फ्यूचर। सो गाइज, यूके के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है जैसे मैंने पहले आपको बताया है, बट मैंने अपना जो जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसको अच्छे से कंटिन्यू किया है एंड लेट्स होप कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी बाय द एंड ऑफ सितंबर और इन द स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर। एंड मेरी कोशिश यही है कि मुझे एचआर के अंदर ही जॉब मिले या कोई एडमिन की जॉब मिले, ताकि वो जॉब करके मैं अपना कैरियर जो है वो एचआर के अंदर या एडमिन के अंदर बना सकूं। एंड देयर आर लाइकली चांसेस कि वो जॉब मिल जाएगी। एंड वंस आई एंटर इन द जॉब्स देयर आर लाइकली पॉसिबिलिटीज कि मुझे एक स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाए। देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन जिन्होंने अपनी फील्ड को अच्छे से परस्यू किया, अच्छे से स्किल डेवलपमेंट की, उनको अच्छी जगह पर जॉब मिल गई है। एंड देयर आर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हु आर नाउ वर्किंग इन स्पॉन्सर्ड जॉब और वर्क वीजाज। अगर स्पॉन्सर्ड जॉब या वर्क वीजाज की बात की जाए तो मोस्टली अगर आप इधर यूके में आते हैं तो ट्राई टू फोकस दोज डिग्रीज व्हिच प्रोवाइड यू स्किल रादर देन कमिंग इन सम डिग्रीज जो कि आपको स्किल आपकी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती। जैसे आप टेक्निकल फील्ड्स के अंदर आ जाएं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएं, डेटा साइंस के अंदर आ जाएं, डेटा एनालिटिक्स के अंदर आ जाएं, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर आ जाएं, या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड कोई अगर फील्ड है, इन फील्ड्स के अंदर आप आ जाएं, या कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है, इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आ जाएं जिनका फ्यूचर यूके के अंदर बहुत ब्राइट है। नॉट जस्ट इन द यूके बट दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं इन डिग्रीज के साथ, आई एम होपफुल कि आप उधर अच्छी कमाई कर लेंगे। सो गाइस, यूके के अंदर जॉब लेना और स्पॉन्सर्ड जॉब लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना समझा जाता है। माय एम्बिशियस फेलोज, अदर देन दीज स्किल जॉब्स, अगर आप किसी कंपनी में एंटर हो जाते हैं और नॉन स्किल जॉब भी आप करते हैं, 6 महीने साल का जब आपको PSW के ऊपर उस जॉब का एक्सपीरियंस हो जाता है, कंपनी अगर ठीक है तो लाइकली पॉसिबिलिटी है कि वो आपको स्पॉन्सर्ड जॉब प्रोवाइड कर देती है। उसके अलावा केयर होम के अंदर भी आप एंटर हो सकते हैं अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत रेजिलियंस है। केयर होम्स की जॉब के अंदर भी बहुत अच्छे से आपको वीजा मिल जाता है। अगर आप अपने करियर को अच्छे से प्लान करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप 15 से 20 हजार पाउंड देकर ही वीजा लें। इस किस्म के भी मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि पैसे देके वीजा लेते हैं। सो गाइस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने करियर को कितना अच्छे से डिजाइन करते हैं ताकि आपको एक अच्छी जॉब भी मिल जाए और आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी यूके में अच्छा रहे। दिस वाज एवरीथिंग दैट आई विश टू टेल यू कि यूके में क्यों आया और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका कैसे कंपैरिजन बनता है। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।